Hello everyone. Today we are gonna study about chapter number 2 of our economics book, that is people as a resource. So let's begin. People as a resource. ये होता क्या है? People as a resource एक वे है जब हम एक कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन की तरफ इशारा करते हैं on the basis of their productive skills and ability which are developed in them. Okay. तो अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा वर्किंग पॉपुलेशन. What do you mean by working population? बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन तो वो पॉपुलेशन जो है वो दो चीजों में डिवाइडेड है. फर्स्ट द लाइबिलिटी एंड द सेकंड वन इज एसेट्स. अब एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होते हैं? एसेट्स क्या होते हैं? बेसिकली द वंस which are independent for fulfilling their basic needs. ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी खुद की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए, वो पूरा कर पाए. एंड द लाइबिलिटी एज द नेम सजेस्ट, वो एक ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट पे लाइबल होते हैं, उनके ऊपर एक बोझ बन जाते हैं फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स. ओके. अब हम जब बात करते हैं कि लाइबिलिटी, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा लाइबिलिटी होगी तो वो डेवलप्ड नेशन नहीं कहलाएगा. सो फॉर कन्वर्टिंग अ पर्सन टू बी अ लाइबिलिटी इनटू द एसेट्स, तो हमें क्या करना चाहिए? इन द अदर वर्ड्स वी कैन से कि जब हम ऑर्डिनरी पीपल को एक ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं तो हमें इस पे क्या करना चाहिए? तो हमें उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन सके. जब हम एक ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं, मतलब उसको एजुकेटेड और हेल्दियर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है. बिकॉज without any knowledge or ability, the land or human resource, the land is useless, the raw material is useless. So the foremost thing is the human capital. Okay, let's move on to the next, that is so investment in human resource can give a high rates in future. तभी हम लोगों के जो पेरेंट्स, आप लोग के पेरेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि आपके जो फ्यूचर के जितने भी डेवलपमेंट हो वो बहुत अच्छी तरीके से हो. अब जो वेल एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो एक वर्चुअल साइकिल बनाते हैं. वो कैसे? अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, वो आपको एजुकेट कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट करोगे, फिर वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को. इन द सेम वे दिस साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. In contrast to which, if we look like the uneducated parents, most of uneducated parents, they think like education and health is not important. एंड जिस वजह से वो अपने बच्चे की एजुकेशन और हाइजीन पे ध्यान नहीं देते, जिस वजह से उनके जो बच्चे होते हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ सेम करते हैं, जिस वजह से दिस फॉर्म्स अ वीसीएस साइकिल. लेट्स लुक ऑन द जापान एग्जाम्पल. तो जापान जो है, हम सब जानते हैं कि वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने की वजह से, being deficient of natural resources, वो एक developed nation थे. So now you can understand that how important is this human capital formation or investing in human capital. Now if we take a look at economic activities. So economic activities are divided into three sectors. The first one is the primary sector.
The primary sector deals with the production of the raw material. For example, agriculture, forestry, mining, etc. So over here in this picture, you can see the example of प्राइमरी सेक्टर. सो बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन के जितने भी काम होते हैं, रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन के जितने भी काम होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. द नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर मतलब सेकेंड, जो सेकेंड आता है. लाइक अब रॉ मटेरियल फॉर्म हो गया, अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, इट कम्स इन द सेकेंडरी सेक्टर. जैसे कि एग्जांपल ले लें, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑल this you can see the industries which are being formed, so वो secondary sector में आते हैं. The next one is the tertiary sector. अब tertiary sector क्या है कि it provides services like teaching, transport, trade, etc. Hope this much is clear. Now if we talk about economic activities types, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स, market activities and non-market activities. They are so simple as the name suggests. Market activities क्या होते हैं? Activities performed for pay of profit. That is, they are being performed for earning. And if we take a look on their examples, so they are suppose the government services and all. If we take a look on the non-market activities, they are for self-consumption, production which are for self-consumption. And their best example, if it look like housewives, so they take care of their family, but they didn't earn anything, they didn't earn anything or something like that. So this is what is non-market activities. Another example for this is the farmers which earn for their own family. So basically, market activities add in the add in the GDP of the country, and non-market, it does not add anything in the GDP of the country. So if we take a look on the quality of population, the quality of population तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एजुकेशन, second it is the healthcare facilities, and the third one it is the unemployment. So first is education. अब हम education के बारे में देखते हैं. So education बहुत ही ज्यादा important human resource है, बिकॉज ये एक सोसाइटी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है. अब हम लिटरेसी रेट के बारे में देखते हैं. सो इंडिया की लिटरेसी रेट 18% थी इन 2051 और वो 74% हो गई इन 2010 to 11. अब हम कंपैरिजन करते हैं मेल्स और फीमेल्स के लिटरेसी रेट का एंड अर्बन एंड रूरल के रेट का. तो वी कैन सी दैट इट इज मेल्स की जो लिटरेसी रेट है, इट इज 16.6% हायर देन दैट ऑफ फीमेल्स, एंड the urban areas are having 16.1% higher educated population than that of rural areas. So now if we take a look on the steps, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अनएजुकेटेड हैं, तो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट तरफ से इनको आगे बढ़ाने के, इनको लिटरेट करने के. फर्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान. ये सिग्निफिकेंट स्टेप है. इसमें क्या होता है, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, एंड दिस इज फ्रॉम 2010. We take a look on midday meal. You have heard this name many a times. Midday meal क्या होती है, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट देने के लिए, उनके लिए फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है. You can say in in the lunch, so that they could eat, they could fill their tummies and their attendance should be full.
the another advantage of this is the women, the housewives, the ones who are being unemployed, they can also earn making the food for the children in the school. Okay. The last one, that is the Navodaya Vidyalaya. It has been placed in every district so that you can uh, they have been placed over there. So these are the few schemes. If we take a look on health, so what is health? Uh, let's see to it. So health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight against the illness. If we talk about health, health क्या होती है? एक पर्सन को हेल्प करता है उसका पोटेंशियल और एबिलिटी को एबिलिटी पता करने में, ताकि वो इलनेस से फाइट कर सके. ठीक है. जब हम एक हेल्दी पर्सन की बात करते हैं तो वो जीडीपी में ज्यादा ऐड करता है, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि बिकॉज ही इज हेल्दियर पर्सन, ही अर्न्स मोर, और वो छुट्टियां भी कम लेता है. ऑन कॉन्ट्रास्ट टू विच अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर एन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो next is some fun facts about the health. Now, what is IMR? IMR stands for infant mortality rate. What is that? कि death of a child under 1 year of age. मतलब एक साल में कितने, एक साल हुआ है इनको पैदा हुए हुए और उससे पहले ही कितने बच्चों की डेथ हो रही है. That is IMR, infant mortality rate. The next one we have is birth rate. Birth rate are the number of babies born during a particular period, or they are counted on per 1,000 people. Okay. The next one we have is the death rate. Again the same, the death rate are the number of people who die in the particular time, and it has also been calculated on 4,000 people. Unemployment. So it's very important topic that you need to study. So unemployment is said to exist when the people who are willing to go to work but cannot go. So ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंडीशन में हो जाएगी, उसके लिए एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, उसके लिए होना चाहिए कि इफ द पर्सन इज विलिंग टू वर्क और नॉट. ओके, तो उस सिचुएशन में हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. Unemployment leads to the wastage of manpower resource. People who are assets of an economy that they turn into liability. Unemployment एक इकोनॉमिक लोड बढ़ा देती है कंट्री के ऊपर, बिकॉज नाउ द वंस हु कैन बिकम एसेट्स बट दे डोंट हैव any opportunity for the jobs, they becomes the liability, और जिसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे. इसलिए हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में एक सबसे बड़ा बैरियर है, और इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट डिप्रेशन इन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है. सो it's a very bad thing. Now if we take a look on the types of unemployment, the unemployment are divided into two types, like unemployment on the basis of the rural areas and the urban areas. So in the rural areas we have first the seasonal unemployment. Seasonal unemployment क्या होता है? जैसे कुछ महीने के लिए लोगों को एम्प्लॉयड होते हैं बट कुछ महीने के लिए दे आर नॉट. अब आप लोग सोचोगे कि ऐसा कैसे, how is it possible? So it is possible in the fields of, you can say, agriculture, जिसमें जब हार्वेस्ट या सोइंग के टाइम पे होता है तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं. बट जब भी वो बीज का सीजन होता है, जब क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो वहां पे ज्यादा लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती. तो
the other laborers are being unemployed, and this is what is known as seasonal unemployment. Disguised unemployment. If we talk about disguised unemployment क्या होता है कि people they appear to be employed but actually they are not. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक प्लेस है वहां पे 7 people are working but there is a need of only 5 people, मतलब वहां पे अगर 5 भी काम करेंगे तो भी चलेगा. ऐसा कुछ नहीं है कि 7 ही काम करें, अगर वह 5 काम करते तो चलेगा. सो जो 2 लोग होंगे वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड होंगे. ओके, मतलब कि दे अपीयर टू बी वर्किंग बट एक्चुअली दे आर नॉट एडिंग एनी in GDP of the country. The next one is the unemployment on the basis of urban areas. So urban areas की बात करते हैं तो वहां पे जो मेजर अनएम्प्लॉयमेंट है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब जो एजुकेटेड होते हैं, जो मैट्रिक्स पास होते हैं या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज लेके बैठे हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड है. सी, तो हम लोग एक तरफ तो कहते हैं कि एजुकेशन से health, the human capital is, the quality of population is good, और एक side because of this unemployment the educated people are also becoming a liability. So you can see that so much is there. So but now there are many job opportunities by the government. Okay, so now I have a question round. जैसे कि चैप्टर की समरी खत्म हो गई तो I have a question round. So this is a time bound question. So the first question that I have for you, that is, who are assets in the following: uneducated, unemployed, employed, or well trained? So time starts now. So yes, you are correct. That is third and fourth, that is employed and well trained. The next one which we have is, which of the following is true about the market activities? First, NGOs are is included in market activities. Teaching is included in market activities. Perform to get profit or perform for self-consumption. So your time starts now. So yes, it's teaching and perform to get profit. Now, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता teaching mother teaching their own child, so इसमें हम ये non market activities में आता क्योंकि the mother is not earning after teaching her child. Okay, so this is it. And then the third question, which is, okay, so how much percent males are more educated than the females? The first option is 16.7, 16.4, 16.5, or 16.6. So you need to answer very quickly. So it's a very easy question. So yes, you are correct. So it is 16.6%. The next which we have is, the birth rate is calculated on per 500, 1000, 100, or 5000. Your time starts now. So yes, you are absolutely correct. It is 1000. So the next one is, the example of unemployment are seasonal shops, teaching, banking, and all of the above. So it's a very, very, very easy question. So let's see how much of you answered it. So yeah, it's seasonal shop, because as I've told you, seasonal unemployment. So हर एक season के लिए people employed होंगे और rest they are not employed. So this is what is seasonal shops. So this comes under the unemployment.
So hope you have understood it, and thank you. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.